Hello students, there are various types of problems that a manager have to face in an organization, and for all those problems he has to take various decisions. So in this particular video I will be telling you about types of decisions that managers have to take in a particular organization. So the पहला जो डिसीजन होता है वो होता है बेसिक डिसीजंस. अब ये जो डिसीजंस होते हैं, these decisions concerned with unique problems and situations that an organization is facing. जो रेगुलर बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन को फेस नहीं करने पड़ते हैं, जो जो यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, या जिनके लिए यूनिक सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, या जिनके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वो हमारे बेसिक डिसीजंस होते हैं. So the decisions concerned with unique problems and situations an organization is facing. For example, launch of a new product. तो जो लॉन्च है वो एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है. 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में कोई कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है. दीज आर द बेसिक डिसीजंस. सेकंड है रूटीन डिसीजंस. डिसीजंस दैट हैव टू बी मेड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस. जब आप नॉर्मल वर्किंग कर रहे हैं, नॉर्मल आपका बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे आप डेली डे टू डे एक्टिविटीज पे जो आप डिसीजंस लेते हैं, एंड ये डिसीजन रिपीटेटिव होते हैं अपने नेचर में, कि ये बार बार ये अकर करते हैं, बार बार इन डिसीजंस को लेना चाहिए. लाइक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हमें कहाँ पे करने हैं. बड़ा इन्वेस्टमेंट तो हम एक बार करेंगे, साल में एक बार करेंगे या 6 महीने में करेंगे, लेकिन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हमको बार बार करने पड़ते हैं. तो जो डिसीजंस रिपीटेटिव होते हैं एंड जो डिसीजंस नॉर्मल कोर्स में हम लेते रहते हैं, उनको हम रूटीन डिसीजंस कहते हैं. देन द थर्ड वन इज योर पर्सनल डिसीजंस. अब ये इनफॉर्मल डिसीजंस होते हैं दैट अ पर्सन मेक एज एन इंडिविजुअल एंड नॉट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये जो डिसीजंस होते हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन. एक पर्सनल डिसीजंस जब जब हम बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय है, वो पर्सनल लेवल पे कोई डिसीजन ले रहा है, ठीक है, बट वो एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन नहीं ले रहा है, एंड ये उसकी ये डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन को भी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे पर्सनल डिसीजंस कहलाते हैं. Then comes the organizational decision. These are the formal decisions that a person makes as a member of the organization. जो अपनी पोजीशन है, जो अपनी अथॉरिटी है, उसका इस्तेमाल करके जब वो फॉर्मल डिसीजंस लेता है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस कहलाते हैं. देन कम्स द इंडिविजुअल डिसीजंस. Decision taken by a single individual during regular routine work according to the policies of the organization. जब एक इंडिविजुअल, यहाँ पे हम पर्सनल डिसीजंस की बात नहीं कर रहे हैं, एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीजन ले रहा है, ठीक है, और उस डिसीजन के लिए वो जो जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज क्रिएट की गई हैं, उनको फॉलो कर रहा है, तो वो हमारे इंडिविजुअल डिसीजंस कहलाते हैं. इसी का अपोजिट होता है हमारा ग्रुप डिसीजन, जहाँ पे डिसीजंस टेकन बाय अ ग्रुप और अ कमिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, यहाँ पे एक कमिटी क्रिएटेड है या ग्रुप क्रिएटेड है, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए वो चीज़ बनाई गई है. वो ग्रुप या वो कमिटी जब डिसीजंस लेंगे, तो उनको हम ग्रुप डिसीजंस कहेंगे. नेक्स्ट कम्स द रैशनल डिसीजंस. ये वो डिसीजन, रैशनल डिसीजंस वो डिसीजन होते हैं विच आर मेड आफ्टर केयरफुल एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम. जब हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं सिस्टमैटिकली, उसको इवैल्यूएट करते हैं, एंड उसके लिए हम सेवरल ऑल्टरनेटिव्स सर्च आउट करते हैं, उसको हम रैशनल डिसीजंस कहते हैं. जिस भी चीज़ के लिए हम साइंटिफिक तरीका ढूंढते हैं सॉल्व करने का, उसको हम रैशनल डिसीजन कहते हैं. Irrational decisions are those which are based on intuition, which are based on experience, which are based on judgment. जो भी डिसीजंस हम लेते हैं अपने इंट्यूशन के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे, अपने जजमेंट के बेस पे, उनको हम इरेशनल डिसीजन कहते हैं. यहाँ पे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स या किसी भी साइंटिफिक तरीके का
इस्तेमाल नहीं करते हैं। देन कम द प्रोग्राम डिसीजन। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। अगे जो रूटीन एंड रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं विच आर बीइंग मेड बाय द लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स यूजिंग द प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जिनको कि जिन डिसीजंस को लेने में बहुत कम समय लगता है या बहुत कम एफर्ट लगता है, उनको हम प्रोग्राम्ड डिसीजंस कहते हैं। अगेन repetitive and routine decisions made by the lower level executives using predefined rules and procedures, उसको हम प्रोग्राम डिसीजंस कहते हैं। अब यहाँ पे अनप्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं? डिसीजंस कंसर्न्ड विथ यूनिक प्रॉब्लम्स faced by an organization for which no pre-established rules and procedures have been made. Such decisions are complex, demand lot of time and have a long term impact. बेसिकली हम इसको इस तरीके से जान सकते हैं, जिस प्रॉब्लम के लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं, वो इंस्टेंटली आ जाती है, एंड उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए कोई प्री एस्टैब्लिश रूल्स भी क्रिएटेड नहीं होते हैं, वो यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हम अनप्रोग्राम्ड डिसीजंस कहते हैं, जिनके लिए हम पहले से प्रोग्राम्ड नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही प्रिपेयर नहीं होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड आवर मैनेजर्स हैव टू मेड। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।